रमन महर्षि जन्म 30 दिसंबर 1879 तिरुचुली गांव तमिलनाडु। मृत्यु 14 अप्रैल 1950। रमन आश्रम तमिलनाडु 20वीं सदी के महान संत थे जिन्होंने तमिलनाडु स्थित पवित्र अरुणाचल पहाड़ी पर गहन साधना की थी। उन्हें केवल भारत में ही अपितु विदेशों में भी शांत ऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आत्मविचार पर बहुत बल दिया था। रमन महर्षि के संपर्क में आने पर असीम शांति का अनुभव होता था। आज भी लोग शांति की खोज में तिरुवल्लभाई स्थित रमन महर्षि के आश्रम अरुणाचल पहाड़ी और अरुणाचलेश्वर मंदिर में जाते हैं। महर्षि ने भारत के साथ साथ पश्चिम के कई देशों में अपना उजाला फैलाकर देश को गौरवान्वित किया था। मानव जाति की बहुमूल्य सेवा की भारत के आध्यात्मिक लाडले सपूत में रमन महर्षि का नाम अग्रणीय है। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर सन 1879 में मदुराई तमिलनाडु के पास तिरुचुली नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म आंध्र दर्शन भगवान शिव का प्रसिद्ध पर्व के दिन हुआ था। जन्म के बाद रमन के माता पिता ने उनका नाम वेंकटरामन अय्यर रखा था। ये अपने पिता सुंदरराम अय्यर की 4 संतानों में से दूसरे थे। बाद के समय में वेंकटराम अय्यर रमन महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवन के आरंभिक वर्षों में वेंकटरामन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वे एक सामान्य बालक के रूप में ही विकसित हुए थे और उन्हें तिरुचुली के एक प्राइमरी स्कूल में तथा बाद में दिक्कुकुनुंगल के एक स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा गया। जब वे 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। इसी स्थिति में उन्हें परिवार के साथ अपने चाचा सुब्बा अय्यर के साथ मदुरै में रहने की आवश्यकता पड़ी। मदुरै में उन्हें पहले स्कॉट मिडिल स्कूल तथा बाद में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। यद्यपि वह तीव्र बुद्धि व तीव्र स्मरण शक्ति समाप्त थे, किंतु फिर भी अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। वेंकटरामन स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर से युक्त थे, इसलिए उनके साथी उनकी ताकत से डरते थे। वेंकटरामन बहुत गहरी नींद सोते थे। इनकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उनके साथियों में से यदि कभी किसी को वेंकटरामन ने नाराजगी रहती तो वे उनसे गहरी नींद अवस्था में बदल लेते थे। उन्हें सोया जाकर कहीं दूर जाकर पिटते तो उनकी नींद रुक जाती। बचपन से ही रमन को लगता था कि अरुणाचल में कुछ रहस्यमय है, जिसको समझ पाना जरूरी है। जब वह 16 साल के थे तो उनके यह बुजुर्ग मिलने के लिए आए। रमन के पूछने पर बुजुर्ग ने बताया कि वो अरुणाचल से आए हैं। यह जानकर वेंकटरामन उनसे बहुत कुछ पूछने के लिए उत्सुक हो गए। अरुणाचल के बारे में बुजुर्ग से कई सवाल पूछे। एक दूसरी घटना ने रमन का ध्यान अरुणाचल की ओर आकर्षित किया और उनकी गहरी आध्यात्मिक भावना को जागृत किया। उन्होंने 63वां शिव संतों से संबंधित एक धार्मिक पुस्तक पढ़ी। यह उनका पहला धार्मिक साहित्य था। इसको पढ़कर वह बहुत रोमांचित हुआ। पुस्तक में दिए गए पवित्र संतों के उदाहरण उनके हृदय को छू गए। इसने उनके हृदय में त्याग और परमेश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जागृत कर दिया। रमन को 17 वर्ष की अवस्था में आध्यात्मिक अनुभव हुआ।